जीवन साथी है वो आपकी गुलाम नहीं। शहर से आधे घंटे की दूरी पर गांव होने के बावजूद भी राधा ने अपने बेटे का बचपन शहर के हॉस्टल में रख शिक्षित करना अच्छा समझा। वजह थी उसके पति का कड़क और रौबदार स्वभाव। औरतों को गुलाम की नज़र से देखने की सोच रखता था। राधा नहीं चाहती थी कि उसके बेटे आदर्श पर उसके पति की परछाई भी पड़े। माँ बनने के बाद भी अपनी ममता की अधूरी ख्वाहिशों का गला घोंटकर राधा खुश थी कि उसकी अधूरी ख्वाहिशें कहीं ना कहीं रंग लाएगी और उसके बेटे की सोच उसके पिता के जैसी न बन पाई। आदर्श हर औरत को उतना ही इज्जत और सम्मान देता था जितना वो अपनी माँ को देता था। आज आदर्श एक काबिल इंजीनियर के पद पर था। आदर्श हॉस्टल की दुनिया छोड़ फ्लैट में रहने लगा था। बेटे की नौकरी लगने की खुशी में राधा और उसके पति शहर में आए थे। आदर्श के पिता को शहर की लड़कियों का इस तरह घूमना फिरना और शहरी चकाचौंध पसंद ना थी, इसीलिए फ्लैट पर ही रुक गए थे। आदर्श अपनी माँ को घुमाने मॉल ले गया था। वहीं उसने जिद कर माँ के लिए एक प्यारी सी सलवार सूट ली और माँ से पहनने की जिद करने लगा। माँ बेटे की जिद को मानने से इनकार न कर सकी और उसने वो सूट पहन लिया। आदर्श माँ को सूट में देखकर उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहा था। दोनों माँ बेटे पूरे दिन की मौज मस्ती करने के बाद घर लौटे तो राधा के एकदम दरवाजे पर ही कदम ठहर गए। वो डर से कांप उठी। अंदर से पति की रौबदार आवाज़ गूंज उठी। आदर्श की माँ, क्या हुलिया बना रखा है तुमने? 2 दिन शहर में आए हुए नहीं हुआ कि तुम्हारे तो रंग रूप ही बदल गए। कहते हुए उन्होंने राधा पर थप्पड़ उठा दिया। आदर्श ने पापा के हाथ को पकड़कर थप्पड़ वहीं रोक दिया। आदर्श ने गुस्से में कहा, पापा, जीवन साथी हैं वो आपकी गुलाम नहीं, जो आप इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे, कर्जदार तो हम होते हैं एक स्त्री के, जो हमें इस दुनिया में भी लाती हैं और अपने प्यार और त्याग से अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर हमारी कामयाबी के पीछे की वजह बनती हैं। मेरे मन में बचपन से ही एक सवाल था कि सारी सुविधाएं होने के बावजूद मुझे माँ ने परिवार से दूर हॉस्टल में क्यों रखा। जब भी मैं छुट्टियों में घर गया, उनके शरीर पर पड़े निशान के बारे में सवाल करने पर हमेशा ही उन्होंने जलने का, चोट लगने का बहाना क्यों दिया। आदर्श ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, अभी भी वक्त है पापा, बदल जाइए। रिश्तों को निभाने में आप नाकामयाब रहे। आज मुझे अपनी माँ की ममता की ख्वाहिशों को अधूरा छोड़ने की वजह समझ में आ गई। माँ नहीं चाहती थी कि मैं भी आपकी तरह औरत को अपना गुलाम समझूं। राधा के पति ने बेटे के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो राधा। बेटा, तुमसे तुम्हारी माँ की ममता को छीनने का कसूरवार भी मैं ही हूँ। अब अगर मैं वक्त के साथ न बदला तो वक्त की ये आंधी मुझे अपनों से ही दूर कर देगी और मैं अकेला रह जाऊंगा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी अधूरी ख्वाहिशों का त्याग सफल जो हुआ था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।